डाटा आपका कितना होना चाहिए, लोड होना चाहिए, डाटा लोड होना चाहिए। ये जो 81 है ये लाइब्रेरी में करूंगा तो ये मेरे इंस्टॉल है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल तो आपने इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है। अब अगर इसका कमाल देखें, ये मैंने लाइब्रेरी लोड कर ली और ये मैं डाटा भी लोड कर रहा हूँ। डाटा एमडी कार्स, वैसे तो एमडी कार्स चल जाता है लेकिन इस कार्सी उस वक्त काम करेगा जब डाटा एनवायरनमेंट के अंदर हो, ठीक है। यस सर। मैं एनवायरनमेंट के अंदर लेके आने के लिए डाटा ऑफ एमडी कार्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वैसे इस कार्सी चलाऊं, अभी ये देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, लेकिन मैं अभी फैक्टर में कन्वर्ट नहीं करता। एक्सकासी के अंदर एक फंक्शन है एक्सकासियल, क्या है, आगे उसको डाटा फ्रेम कहते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है ना। बस फिर जादू देखिए इसके आगे, एक ही लाइन है, मैंने इसको रन किया तो आगे एक ना विंडो खुल जाएगी, आ गया जो डाटा फ्रेम है वो भी आ जाएगा, उसके सारे वेरिएबल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए गौर से, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਰ ਬੀਆਈ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ सर जी ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਿਰ, अबू भी तुम करा दो। ये क्या है, जितने भी वेरिएबल उसमें होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। और ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये नंबर साइन है और ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। हाँ, जो आपका डाटा फ्रेम होता है उसमें जो भी डाटा टाइप होती है वो उसको यहाँ पे वो पॉपुलेट भी कर देता है। जैसे आप पावर बीआई में भी देख रहे थे, है ना, कि वो सिग्मा आता था तो हमें पता चलता था कि ये कोई न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसपे के ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है। यहाँ पे नंबर साइन है तो नंबर साइन आ गई, इसमें कोई और आया डाटा टाइप नहीं है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स ये क्या लिखा है, वाई फिल कलर साइज ग्रुप। साइज किस लिए करते हैं कि अगर आपने स्कैटर प्लॉट सपोज अगर बनाना है तो वो साइज छोटा बड़ा से वो बबल प्लॉट बन जाए, है ना। अच्छा, अगर साइज नहीं देना तो सिर्फ एक्स वाई दें तो न्यूमेरिक देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अगर आप एम दे देते हो एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे एमपी माइल्स पर गैलन दे दो वो डॉट प्लॉट बन जाएगा, 0 1 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा वो डॉट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और बबल प्लॉट भी आप बना सकते हो अगर आप साइज दे देते हो बीच में। अच्छा, अब ये जितने भी हैं यहाँ पे ये देखो ऊपर जियोम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑटो। अभी ये ऑटो कंडीशन में है कि अभी उसको नहीं पता कि आप क्या प्लॉट बनवाने जा रहे हो ना। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें वो वहां पे वो जो नजर आते थे ना सारे ग्राफ्स के जो हैं वो यहाँ पे भी नजर आना शुरू हो जाएंगे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा। अभी ऑटो कंडीशन में है, आप जिस जिस वेरिएबल को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस करोगे ना यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं बाहर जाऊंगा क्योंकि ये तो लेजेंड अगर बनाना है, लेजेंड उसकी कलरिंग करनी है, फिल करना है। फिल तो पता है ना, बार प्लॉट हो या हिस्टोग्राम हो या बॉक्स प्लॉट हो तो फिल होता है, या पाई चार्ट हो तो फिल होता है, या एरिया चार्ट है फिल होता है। कलर किसका होता है, लाइन डॉट। अच्छा, जो भी आपने करना है वो लेजेंड बनेगा और लेजेंड हमेशा जिसका भी बनवाना है वो किस चीज़ में होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो फिर ओबियसली ये तो बाय डिफॉल्ट तो फैक्टर नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, स्कासियर चलाने से पहले जिन जिन वेरिएबल्स पे मैंने लेजेंड्स बनवाना है ना, ठीक है, लेजेंड्स में मैं ग्रुपिंग करवा सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन वेरिएबल्स को फैक्टर में कन्वर्ट कर दें। अगर वो कैरेक्टर में है तो वो बाय डिफॉल्ट लेजेंड बन सकता है, लेकिन आप बेहतर यही कि उनको फैक्टर में पहले कन्वर्ट कर लें। ये एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो जब मैं कर लूँगा तो फिर मैं ग्रुपिंग करूँगा। अभी मैं वेट और माइल्स पर गैलन करता हूँ तो ये पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। अभी देखिए
जिसको मर्जी पहले उठाएं लेकिन प्रॉपर जगह पे। ये देखिए वेट मैंने लगाया किस पे, उठा के ना क्लिक किया छोड़ दिया, ये देखो इधर आ गया, हिस्टोग्राम बन गई है। अब वो वेट नहीं कर रहा, उसने बना दिया जो बन सकता था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने मार्क्स पर गणना किया, तो ये देखिए स्कैटर प्लॉट बन गया, है ना? ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका मजीद वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सपोज यहाँ पे पॉइंट, ये कोई पॉइंट खुद ब खुद ही उसने कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पाथ है, एरिया है, लाइन है, स्टेप है, रिबन। जो नहीं बनता वो उसने फेंट किया हुआ है, जो बन सकता है वो हाईलाइटेड है। ये इसका एडिशनल फायदा है, ये इसका एडिशनल फायदा है। जो अभी दो वेरिएबल आपने दिए, इनसे ये सारे बन सकते हैं जो आपने बनाने हैं, ठीक है। खाली अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मुझे बाहर वापस आ गया। मैं क्या करता हूँ, कार्बोरेटर को भी फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया और गियर को भी फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो देखिए सारे नंबर सेम थे और उनकी कलर भी सेम था सबका वेरिएबल। अब वो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब देखिएगा कि इनके कलर भी चेंज हो जाएंगे। ये देखिए हो गया ना, ये क्या लिखा हुआ इसके ऊपर, ए बड़ा ए या छोटा है, इसको मतलब ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसने कलर कोड के साथ भी आपको बता दिया कि ये दूसरा वेरिएबल जैसा नहीं है। इसी तरह करते हैं, वेट को मैं डालता हूं एक्स एक्सिस में और माइल्स पर गैलन डालता हूं मैं वाई एक्सिस में। अब ये सारे स्कैटर प्लॉट है, ये क्या है, स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट का मतलब है कि ये इन सब का साइज अभी हमने नहीं डिफाइन किया। स्कैटर प्लॉट मैं अब कहता हूं कि गियर के हिसाब से ना, गियर अब ये फिल होगा कि कलर होगा, बताएं? कलर, ये कलर होगा। जब मैं गियर के हिसाब से कलर करूंगा, सॉरी साइज कर देता हूं, क्या करता हूं, गियर तो 3 4 5 इस तरह है ना, तो इधर जो है ये स्कैटर प्लॉट शिफ्टेड इनटू बबल प्लॉट। देखो अब ये बबल प्लॉट हो गया ना, तो छोटा है तो बड़ा है। अब कलर नहीं मुझे नजर आ रहा, तो कलर से भी मैं इसको ना सपोज कार्बोरेटर दे देता हूँ। क्या करता हूँ, कार्बोरेटर देता हूँ, तो ये कलर जो है ना वो भी कार्बोरेटर के हिसाब से वो कलर भी कर। ये देखें राइट साइड पे इसने लेजेंड 2 बना, ठीक है। यस सर, समझ लगी कि नहीं? अब जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो क्या है, ये तो सारे बना के दे देंगे, लेकिन आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि जी ये बड़ा काम ये मुझे करके दे दे, उसमें फिर जो छोटी मोटी कस्टमाइजेशन है ना वो मैं खुद करना चाहता हूँ ना। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, ये आपने बना लिया ना, आप सहमत हो गए कि ठीक है ये मेन सारा काम हो गया, बाकी जो छोटा मोटा हो मैं कर लेता हूँ। देखो एक आध लेयर और ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोड में भी मैं कर लूंगा, लेकिन बड़ा बड़ा मुझे करके दे दे। तो राइट साइड पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड। इसको क्लिक करें तो इसने ये कोड भी बना दिया आपका। क्या किया हुआ है, आप इसको करें कॉपी, ठीक है। क्या किया आपने, कॉपी, इसको बंद करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब इसको चलाएं और ये आपका वही वाला जीजी प्लॉट टू तो नहीं चला ना, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट ये चला लें और अब उस कोड को चला के देखें। ये नहीं, ठीक है। अब इसको जितना भी कस्टमाइज करना है वो आप मजीद कर लीजिए। आप बॉक्स प्लॉट बनाएं, हिस्टोग्राम बनाएं, हमारा एमपी क्लास का डाटा है, जितने भी डाटों से आप जो भी आपने बनाया वो इस पार्शियल में लाके लोड करें। अब अपना कोड देखें और यहाँ पे जस्ट पिक एंड चूज करें, आपको 100% वही कोड, और ये एग्जैक्ट वाला कोड बना के देता है। देखिए हम आमतौर पे स्केल कलर ह्यू नहीं लिखते ना, सही कि नहीं? यस सर, लेकिन वो उसने ये दे दिया, ठीक है, कोई बुरी चीज नहीं है, दे दिया तो बस ठीक है, हम चला लेंगे इसको, सही है। जी सर। अच्छा, और थीम मिनिमल उसने खुद ही कर दिया कि ये जो थीम है ना, ये प्रिंटिंग का खर्चा इतना ज्यादा ना है, तो ये भी उसने करके दे दिया। ये कौन सा हो गया आपका पैकेज, इस खासियत, और ये जो भी
वो बनते हैं ना हम ग्राफिक विजुअलाइजेशन के लिए, उसमें सबसे बेहतरीन हम इस टूल को यूज करते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये फिर 6 सिग्मा का ना मुख्तलिफ स्टेशंस में ना वो बन रहा है। ये देखें, ये एक मशीनरी है जिससे ना वो बन रही है, बिजली बन रही है। ठीक है। इंजन 1 2 रोटरी मशीन है, रोटरी 2 है, फ्लैट बेड है, ये बहुत सारी मशीनें हैं। 14 मुख्तलिफ मशीनें मिलके ना मिल को पूरा वो देती है, बिजली फराहम करती है। अब इस मशीन से जितनी जितनी मशीनरी कनेक्ट है वो उसमें गैस लगी है, कितनी यूज हुई है, उसका रेट क्या था, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और गैस की इस वक्त प्राइस कितनी यूज हुई है, कौन यूज हुआ है कि नहीं हुआ। फिर ये जितना भी डाटा इसका है ये यूज हुआ है, और ये ऑन द फ्लाई डाटा जनरेट करेगा। ये मैंने एग्जांपल डाटा बनाया हुआ है ना, क्योंकि मिल का डाटा तो मैं यूज इसलिए नहीं कर सकता कि वो कॉपीराइट है, मैं कहीं अगर पकड़ा जाता हूँ तो एग्जैक्ट डाटा मैच कर गया तो मुसीबत बन सकती है। इसलिए मैंने उसको चेंज किया सारा। मशीनरी का नाम तो सारी दुनिया में चल रही है, तो मैंने यूज कर लिया तो क्या हो गया, लेकिन डाटा नहीं यूज कर सकते। तो फिर इसके बाद ये देखें कॉस्ट पर मीटर, ये मैंने देखें ये डीप्लाइन का पैकेज यूज किया है ना, वो उसको प्लस माइनस करके ना कॉस्ट पर मीटर आ गया। फिर ये एक परीटो चार्ट होता है, ये कल आपको पूछिएगा, ये आपको मैं समझाऊंगा इसमें। अच्छा, परीटो चार्ट कि ये क्वालिटी कंट्रोल चार्ट होते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है, ये 6 सिग्मा के अंदर ही है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है। ये QCC की लाइब्रेरी नहीं, ये यहाँ से शुरू होता है ना, डाटा यहाँ तक बन गया। अब पहले परीटो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, परीटो चार्ट, ये देखो ना, ये आ गया जी आउटपुट, और फिर ये आपकी इनपुट है। और फैक्टर हो लीनियर मॉडल में हम ये करते हैं ना कि यहाँ पे वो मजबूरन ये भी देना पड़ता है, डाटा फ्रेम का नाम भी देना पड़ता है, उसकी आउटपुट और उसी की इनपुट, लेकिन वो नेम्स की शक्ल में देनी है। ये 14 मशीनों में से सबसे बेकार 80% जो है डिफेक्ट ड्यू टू 20%। कौन सी 2 3 4 मशीनें हैं जो टोटल ओवरऑल 20% कंट्रीब्यूट कर रही है 80% डिफेक्ट्स बनाने के लिए? कौन कौन सा वेरिएबल लेंगे? मशीन चेक करनी है और गैस की जो प्राइस है ना वो। ठीक है। फिर इसी तरह ये आगे ये देखिए एक्स बार क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, ऊंची बोलो ना, मीन। ठीक है ना, हम मीन चेक कर रहे होते हैं। फिर ये इसी के ऊपर हम देखते हैं कि जी मीन के राउंड अबाउट जो है ना आपने वो करना है, तो सिग्मा कितने लगाने हैं? 6 सिग्मा यूज करेंगे। ठीक है ना, और इसकी वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए इसकी लिमिट हम अपनी मर्जी से दे देते हैं। ये जो ये वाला होता है ना क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही डिसाइड करता है कि कम से कम इतना होना चाहिए क्वालिटी, लेकिन बाज़ औक़ात में हमें खुद भी उसकी लिमिट दे देते हैं कि 6 सिग्मा तक चेक कर लें, लेकिन मिनिमम ये मैक्सिमम ये। जब वो बेकार हो जाती है मशीनरी, फिर आपको एक्सपैंड करनी पड़ती है ना। ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है जिसमें आप अपनी मर्जी के ना वो दे देते हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आप दे देते हो। ये असल में सिर्फ ये एक लाइन है, ये नजर आ रही है, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। ये देखो कॉस्ट पर मीटर वो हमने निकाला ऊपर, और टाइप इसको ये बता दिया। लेबल में वो दे देना कौन किसको लेबल करना है, मशीन को लेबल। ये टाइटल टूटल तो आपको पता है कि टाइटल दे देते हैं।
फिर ये क्वालिटी कंट्रोल में देखो, पहले कॉस्ट पर मीटर था, अब वो पहले वो सिर्फ वो लेबल्स कर रहे थे, अब क्या किया है सिक्स सिग्मा, ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहाँ ऊपर वाला जो है वो बाय डिफॉल्ट करता है काम, ठीक है, और नीचे वाला जो है ये इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो ये फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे। अच्छा, ये नीचे आपको बताइए कोरिलेशन प्लॉट और ये भी है, बस ये 2-3 लेने हैं, ये अगर आपको समझ आ गई तो ऐश, सही है कि नहीं? इसके रेलेवेंट ये जो मैंने बिस्मिल्लाह